हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरो चैनल पे। सो लेट्स सी गाइस, जैसे कि कल राधा अष्टमी थी, सो आई बिलीव आप सब ने राधे मैया का प्रकटे दिवस बहुत खुशी से मनाया होगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपने प्राप्त करी होंगी, क्योंकि बहुत ही दिव्य पर्व था जिस पर राधे मैया की बहुत कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। सो आई बिलीव आप सब ने करा होगा। तो चलिए, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका ऐसा कौन सा डर है जो आपको आगे जाने से रोक रहा है। ठीक है, जो खुशियाँ आपकी तरफ आनी चाहिए उसमें वो ऑब्स्टेकल बन रहा है। ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे, कलेक्टिवली देखने वाले हैं। सो आपने कुछ नहीं करना, बस अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनका आपने नाम लेना है, स्मरण करना है और उनसे आग्रह करना है इस बारे में जानने के लिए। फिर हम आपकी रीडिंग को करेंगे शुरू। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। पहला कार्ड है द एम्परर, एस ऑफ ऑटम, वी हैव द व्हील, ओके, एस ऑफ विंटर, द ड्रीमर, जस्टिस, टू ऑफ विंटर एंड वी हैव द चैरियट। ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ज़्यादा तो मेजर अरकानास ही हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से जो भी लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों की सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम तो बाद में बताएंगे, कन्फ्यूजन जो है वो चीज़ों को लेकर इसलिए रहता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो सामने वाले के बारे में। यू आर इंटेलेक्चुअल ऑल्सो बट यू आर इमोशनल ऑल्सो। आप इंटेलेक्चुअल, आप समझदार होने के साथ साथ थोड़े से भावुक भी हो जाते हैं, ओके। जिस वजह से आप कई बार डिसीजंस लेने में डिले कर जाते हैं या फिर डिसीजंस को ले नहीं पाते हैं। आपको फिर किसी की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा पूछने लग जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो दूसरों को प्लीज़, या दूसरों की वजह से ज़्यादा भावुक होने की वजह से आप अपना समझ पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हो, उसका वर्थ नहीं उठा पाते हो और आप मतलब ना अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे नहीं बढ़ पाते हो, गुनगुनाते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, ऐसे। ठीक है, तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्फ्यूजन आई है आपकी। द ड्रीमर के साथ कह सकते हैं आपको पता है आपको आगे जाकर क्या करना है। आप जो भी कर रहे हो खुद पर विश्वास करके कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत एडवेंचर हुए हैं अभी तक, आपकी लाइफ में अभी तक बहुत कुछ आपने फेस करा है, तब जाकर अब आपको ये वक्त आप देख रहे हो जिसमें आप आगे बढ़ पा रहे हो। और आपको डर भी रहता है कभी किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। तो ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब डिवाइन आपके साथ है। आपके कुछ ऐसे कर्मास थे जो थोड़े से आपको पीछे खींच रहे थे, तो वो धीरे धीरे एंड हो रहे हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ोगे क्योंकि एक आशीर्वाद ऊपर है आपके। ठीक है, द चैरियट का कार्ड मुझे नज़र, चैरियट से कह सकते हैं आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो रहे हो। आप डिसिप्लिन होना भी चाह रहे हो, आप में ये भाव भी है कि मुझे खुद को सुधारना है, मुझे मेरे डेली रूटीन को सुधारना है, मुझे मेरे काम करने के तरीक़ों को और भी बेहतर करना है, मुझे अपने से रिलेटेड जो भी है देखना, सुनना, कहना, बोलना, खाना, पीना, पहनना, सब कुछ अच्छा करना है। तो ये होगा, ओके।
ये अकम्पलिशमेंट्स आपकी होंगी, आप कर पाओगे। एस ऑफ ऑटम के साथ कह सकते हैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आपको मनी फ्लो आपका बढ़ेगा, आप अपने प्रोजेक्ट, अपने ड्रीम को लेकर सक्सेसफुल भी महसूस करोगे, या फिर कह सकते हैं कुछ हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं आपके अपने प्रोफेशनल फील्ड में। ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, और इस 1 साल के बीच में आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकती है जो आपको आपके प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ने के लिए एडवाइस अच्छी दे। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर आप बहुत दिल से चाह रहे हो, उसे सीख कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी होगी ही होगी, आपके एफर्ट से भी। एंड द व्हील का कार्ड आ रहा है, व्हील से कैसे डिलेज आर ओवर, अभी डिले नहीं होंगे, अभी आप आगे बढ़ोगे, आपको मौका मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेडली अच्छे चेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली खुशियाँ भी आएंगी, और कुछ मटेरियल आइटम्स भी आप अपने गेन करेंगे। ठीक है, ख़रीदारी वगैरह बढ़ेगी, आपकी खर्चे बढ़ेंगे तो पैसा भी आएगा। एस ऑफ विंटर का कार्ड है, तो एस ऑफ विंटर से कह सकते हैं ओके, इस कार्ड से मुझे आपका फियर नज़र आ रहा है, इस कार्ड से और एक दी एम्परर कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपका डर ये है कि मैं अगर ये करती हूँ, इनफैक्ट पता क्या है, आप हर किसी को प्लीज़ करना चाहते हो, आप हर किसी की नज़रों में ना ऊपर जाना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे आप गांठ लगा के ले लीजिए कि आप हर किसी की नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते हो। आपने कोई काम करा जो 100 लोगों को अच्छा लगा, लेकिन 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने बुराई करी, तो आपका ध्यान सीधा 2 लोगों पे चला जाता है, बजाय कि उन 98 लोगों पे जिन्होंने आपकी इतनी भर भर के तारीफ़ करी है। तो इससे कह सकते हैं आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी है, आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर पाते हो डिवाइन के प्रति, नेचर के प्रति, कि जो आपको मिला आप उसमें खुश हो। जो आपको नहीं मिला, सिर्फ कुछ 2 ऐसे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, उसको लेकर आप परेशान हो रहे कि इनसे क्यों नहीं मुझे मिला, इनसे ही मिलना चाहिए था। 100 आउट ऑफ 100 तो किसी के नहीं आते, चाहे 2 मार्क्स कटे, 3 मार्क्स कटे, 10 मार्क्स कटे, ऐसे कटते हैं। तो ऐसे ही हमारा नेचर के साथ भी है, गिव एंड टेक, कि हम हर किसी को नहीं खुश कर सकते। दैट्स वाई आप अपने डिसीजन लेने में भी लेट हो जाते हो, आप अपनी खुशी का कई बार कर भी नहीं पाते हो। मैं एक छोटी सी बात भी बताऊँ ना, आप कई बार अपनी खुशी का पहन भी नहीं पाते हो, आप अपनी खुशी से कुछ ले भी नहीं पाते हो अपने लिए। ये तो बहुत छोटी मैंने बात आपको बताई, तो लाइफ के डिसीजंस तो बहुत अलग ही लेवल पर है। तो अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा अवेकनिंग करो, आपको जो पसंद है वो करो, क्योंकि आप में भगवान ने इतनी समझ दे रखी है कि आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतने बुद्धू आप भी नहीं हो, आप में भी इतनी विनम्रता, इतनी समझदारी है, और अगर थोड़ी बहुत नहीं भी है किन चीज़ों में, तो वो आ जाएगी वक्त के साथ साथ। ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है, आप परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हो। हाँ, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो, अपनी रिस्पेक्ट को बना कर रखना चाहते हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी खुशी के लिए जब आप कई बार नहीं कर पाते ना, तो दिक्कत वहाँ से आती है, जब आप लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को बलिदान दे देते हो, वो गलत है। ठीक है, तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, जीना है, तो पहले अपनी खुशी भी आपको देखनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि मदद तब करो जब आप, कहते हैं ना कि दूसरों को खाना तब खिलाओ जब अपने घर में खाना सबको खिला दो, और जब कुछ उस में से बचे, मतलब मान लीजिए जैसे आपकी कमाई है, उस कमाई को पहले आप अपने कर्म में लगाएं, आपका घर परिवार है उसमें लगाएं, फिर उस कमाई में से कुछ बचे तो फिर मानव की सेवा करें। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो जितना कमाया बस मानव की सेवा के लिए कमाया, अपने घर में बैठे सारे भूखे, ऐसा तो गलत होता है ना। तो इसीलिए भगवान भी खुद ये कहते हैं कि थोड़ा सा पहले आप ऑफर करें गॉड को, भगवान को, फिर जितना बचता है अपने कर्म में लगाएं, घर परिवार में जो भी है, जैसी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें पूरा करने में लगाएं, अपना एफर्ट, अपना रिवॉर्ड। फिर उसमें से कुछ अगर एक्स्ट्रा बचता है तो वो आप सोसाइटी में एज अ सेवा करें।
तो इसी में ऐसी यही चीज़ आ रही है कि पहले आप अपनी खुशी देखें, फिर उस खुशी में से जो रिवॉर्ड मिलता है उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर आप सोचें दूसरों के बारे में, तो फिर किसी ने नहीं रोका। फिर आपकी एक अपनी एक सोशल वेलफेयर आपका रहेगा, आपका अपना माइंडेड ये आपकी सोच रहेगी कि आपने आगे क्या करना है। लेकिन अपनी खुशियों का बलिदान दूसरों की खुशी के लिए कभी मत दें, नहीं तो कभी भी आप खुद खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे, इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने लव्ड वंस को भी। ठीक है, तो स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ, स्टार्ट शोइंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं अपने यूनिवर्स, अपने भगवान की तरफ से, उन चीज़ों को लेकर आप ग्रेटिट्यूड शो करा करो। ग्रेटिट्यूड की कमी है आपके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब कुछ मैंने ओरेकल्स बनाए हैं, तो ओरेकल्स में से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है रीडिंग। सबसे बड़ा डर ही आपका ये है। ऐसे तो हमारे साथ अनगिनत डर हैं, अनगिनत, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मुझे आपका यही नज़र आया, जिस वजह से आप कई बार अपने साथ न्याय नहीं कर पाते। वैसे आप बहुत जस्टिसफुल हो, वैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ये चीज़ें की वजह से कई बार आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी ट्रुथफुलनेस है, वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं आपके लिए। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, देखा, एज यू नीड इट राइट नाउ। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपना ध्यान रखो, अपने लिए वक्त बनाओ। वक्त नहीं मिलता तो वक्त को बनाओ भाई, डेली रूटीन में से चाहे 10 से 15 मिनट निकालो, लेकिन सेल्फ केयर करो। सेल्फ केयर आप कर सकते हो अपनी सेल्फ केयर। देखो सोल, मैं बॉडी की सेल्फ केयर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोल की सेल्फ केयर के बारे में बात कर रही हूँ। सेल्फ केयर सिर्फ लोग ना बॉडी तक लेकर रखते हैं, लेकिन बाहर से तो खुद को सही कर लोगे, लेकिन अंदर से खुद को कैसे फिट रखोगे। दिल को भी तो सुकून चाहिए होता है ना, सिर्फ तन को नहीं, दिल को भी चाहिए होता है। और दिल क्या है, हमारे सोल एक तरीके से। ठीक है, हमारी सोल के बैठने का स्थान है हमारा हृदय। वैसे तो सोल पूरी बॉडी में फैली हुई है, भगवद गीता में साफ लिखा है फैली हुई है हमारी बॉडी में, लेकिन जो बैठने का स्थान है वो हृदय है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आप अपनी सेल्फ केयर करें क्योंकि उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या कार्ड आते हैं। प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। अगर किसी चीज़ में आप विफल हो रहे हैं या कोई चीज़ आपकी बार बार विफल जा रही है, आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एंड नहीं हो रही है, प्रे करें, भगवान पे विश्वास रखें और वेट करें, पेशेंस रखें। ये 3 चीज़ें करेंगे, प्रे, ट्रस्ट, वेट, तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी और प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतर है आपके लिए। अगर किसी चीज़ में आपको लग रहा है ना कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो कुछ तो बेहतर है, कुछ तो बेहतर है जो आपको भी नज़र नहीं आ रहा। पास्ट लाइफ कर्मा, करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड वाउंड्स। यस, आपके कर्माज ही थे जो आपको पीछे धकेल रहे थे, और अभी भी कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्माज हैं जिस वजह से आपकी लाइफ में थोड़े आपकी चैलेंजिंग लाइफ बनी हुई है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जो हमने अभी तो नहीं करी होती। जैसे होता है ना कि हमने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमें धोखा इतना गंदा क्यों मिला, पास्ट लाइफ कर्मा होगा भाई, डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हमने कभी किसी का कुछ एबडक्ट नहीं करा, हमने किसी का कुछ चुराया नहीं, लेकिन हमारे घर में चोरी क्यों हुई, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने वो हैं, हम तो कभी किसी से नहीं जलते। तो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जिस वजह से करंटली चैलेंजेस आ जाते हैं इस ज़िंदगी में, और आपके साथ भी ऐसे ही चल रहा है। पिछले वक्त में, पिछली ज़िंदगी में आपने जिनको दुख दिया उसका भुगतान अब आप कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी करते रहोगे। आगे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, क्योंकि देयर समथिंग बेटर। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। अगर आप कोई डिसीज़न या कुछ लेने की सोच रहे हो तो अभी 2 बार उसे सोचें, और क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। डिवाइन फ्रेगरेंस, डिवाइन आपके आसपास मौजूद रहती है, भगवान आप ही के सामने हैं, बस आपको दिख नहीं रहे हैं। किसी को भी नहीं दिख सकते भगवान को देखने
के उसमें नहीं हैं हम। भगवान का एक नेत्र सूर्य के समान होता है और भगवान के एक ही नेत्र में न जाने कितने हजार सूर्य हो जाते हैं विकसित, ठीक है, कितने ज़्यादा हजार सूर्य उसमें आ जाते हैं भगवान की सिर्फ एक आँख में। तो क्या हम एक सिंपल से सूरज को देख पाते हैं अपनी नॉर्मल आंखों से? नहीं ना। तो ऐसे भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवद गीता में चैप्टर 4 में लिखा है, ठीक है। वी हैव द प्रपोजल, प्रपोजल से कह सकते हैं रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एक रोमांटिक प्रपोजल आए। एंड लास्ट हम ये देखते हैं, ट्रू, यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज़ द ट्रुथ। तो अगर आप कुछ डिवाइन से पूछ रहे हो उसका आंसर ट्रू है, सच है, वो ये हाँ ना नहीं है, ये सच है। अगर आप सच और झूठ के बीच में फंसे हुए हो और आप भगवान से पूछ रहे हो तो वो सच है, जो भी आप पूछ रहे हो वो सच है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज रीडिंग से आपको बहुत क्लियर नज़र आया होगा, क्लियर चीज़ें मिली होंगी, इंडिकेशंस बहुत अच्छे मिले होंगे। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।